हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी अभ्यर्थियों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप सत्र 2025-27 में यूपी से डीएलएड करना चाहते हो और आप लोग विज्ञापन यानी आवेदन प्रक्रिया का लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, तो आप सभी के इंतजार का समय खत्म हो चुका है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो रहा है। पूरा विज्ञापन के थ्रू आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट का, आवेदन प्रक्रिया के लिए फीस कितनी लगेगी, इसके साथ साथ दोस्तों आवेदन प्रक्रिया के बाद में एडमिशन प्रोसेस में क्या बदलाव हुआ है, क्या मेरिट बेस पे ही होगा या फिर आपका प्रवेश परीक्षा कराया जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों अर्हता क्या रखी गई, योग्यता यानी कि इंटरमीडिएट पे ही एडमिशन होगा या फिर ग्रेजुएशन ही रहेगा, पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें दोस्तों। और अगर आप यूपी डीएलएड करना चाहते हो तो आप लोगों को कोई भी जानकारी चाहिए यूपी डीएलएड फॉर्म फिलअप से लेकर कोई भी गाइडेंस यानी कुछ जानकारी चाहिए यूपी डीएलएड योग्यता वगैरह को लेकर, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझसे बात कर सकते हो। हजारों छात्र जुड़े हुए हैं, इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए और जो भी आपके डाउट्स है एडमिशन प्रोसेस को लेकर आप लोग मुझसे पूछ सकते हो दोस्तों। अब दोस्तों पूरी जानकारी मैं आपको देता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले सत्र 2024-26 के प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया, क्योंकि कोर्ट में कुछ बच्चे चले गए थे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी डीएलएड और बाकी अदर स्टेट में से बिहार डीएलएड की बात कर लें तो बिहार में डीएलएड जो है वो 12th बेस पे होता है, यानी इंटरमीडिएट के बाद में डीएलएड बच्चे कर सकते हैं। लेकिन यूपी में डीएलएड जो है उसकी जो न्यूनतम अर्हता है वो है ग्रेजुएशन, यानी स्नातक आप पास होंगे उसके बाद ही आप डीएलएड कर सकते हो। तो इसी को लेकर दोस्तों जब 2024 में दोबारा आवेदन प्रक्रिया शुरू हुआ 2024-26 सत्र के लिए, तो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद में बच्चे यानी कि ग्रेजुएशन बेस पे ही शुरू हुआ। उसके बाद में कुछ बच्चे कोर्ट चले गए कि यूपी में 12th बेस पे क्यों डीएलएड नहीं होता है, क्यों स्नातक अर्हता लगाए रखी है। तो इधर आवेदन प्रक्रिया चल रहा था और उधर कोर्ट ने आदेश दे दिया यूपी गवर्नमेंट को कि आप भी 12th बेस पर ही यानी कि डीएलएड प्रवेश करवाइए, ठीक है। उसके बाद आवेदन प्रक्रिया चलता रहा और गवर्नमेंट जो है इस पर जवाब ये दिया कि इतनी जल्दी हम आवेदन प्रक्रिया निकाल चुके हैं, आवेदन हो चुके हैं बहुत सारे बच्चों का, अब इतनी जल्दी हम लोग नया प्रारूप नहीं तैयार कर सकते हैं। अगर हम 12th बेस पे करते हैं तो जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे आ चुके हैं और जो हमारी सेमेस्टर की परीक्षाएं होती हैं उसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यानी कि ग्रेजुएशन लेवल के पूछे जाते हैं, उसको बच्चे ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे ही उसको हल कर सकते हैं। तो हमें पूरा प्रारूप चेंज करना पड़ेगा अगर हम 12th बेसिस पे करते हैं। और इस पर दोस्तों गवर्नमेंट भी कोर्ट चला गया और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि अभी हमने आवेदन प्रक्रिया ले लिया है 2024 का, तो इसको यहीं पर पेंडिंग रखते हैं। आगे की बात हम आगे करेंगे, यानी कि हम इस पे बहस करेंगे और हम अपना जो चीजें हैं क्यों हम नहीं कर सकते हैं 12th इस पे, क्यों हम ग्रेजुएशन लेवल पर करते हैं, इसकी जवाब हम देंगे, ठीक है। बाकी ये वाली प्रवेश प्रक्रिया कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। तो कोर्ट ने दोस्तों स्टे हटा दिया और 2024 का जो प्रवेश प्रक्रिया लेट लतीफ होकर जनवरी 2025 में एडमिशन हो गया। लेकिन दोस्तों अब दोस्तों नए सत्र पे एडमिशन के लिए इस पर मामला पेंडिंग था कि जो कोर्ट ने आदेश दिया था 12th बेसिस पर और यूपी गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि हम 12th बेसिस पर कराएं, तो इसको लेकर दोस्तों गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट में इस पर केस चल रहा था। और फाइनली दोस्तों यहां पर सब कुछ क्लियर हो चुका है, विज्ञप्ति पूरी क्लियर हो चुकी है कि अब 12th बेस पर होगा या ग्रेजुएशन लेवल पर होगा, ये सारी जानकारी निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर आप देख सकते हो फैसला आ चुका है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार की राज्य सरकार की विशेष अपील, यानी राज्य सरकार ने अपील किया 12th बेस पे नहीं कराने का तैयार था गवर्नमेंट, और वो सारी चीजें सारे सबूत वगैरह वकील वगैरह करके सारे सबूत वगैरह पेश कर रहा था कि भाई हम क्यों नहीं कर सकते हैं 12th बेसिस पर, हमें ग्रेजुएशन लेवल पर क्यों लेना पड़ रहा है डीएलएड में एडमिशन। तो यहां पर दोस्तों कोर्ट जो है, कोर्ट में जो गवर्नमेंट है वो जीत गई है। बच्चे जो जिन्होंने 12th बेसिस पे कहा था करवाइए, उनकी हार हुई है, याचिका खारिज कर दी गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वीकार की है राज्य सरकार की विशेष अपील, डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक ही रहेगी बताया गया है। यहां पर इसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि अर्हता का मामला कोर्ट में लंबित होने से प्रवेश प्रक्रिया 4 माह से अधिक पिछड़ गया। इस बार दोस्तों पिछड़ गया क्योंकि डीएलएड में प्रवेश के लिए जो हर साल ऑनलाइन आवेदन होता है वो मई या जून में शुरू हो जाता है, यानी मई और जून में शुरू हो जाना चाहिए था 2025 में ही, 2025-27 सेशन का एडमिशन प्रोसेस। लेकिन दोस्तों ये जो पेंडिंग हो गया था पिछले साल ही मामला,
तो गवर्नमेंट इस पर केस जो था लड़ रहा था, अपील कर रहा था कि नहीं हम 12th बेसिस पे नहीं करा सकते हैं। तो फाइनली अब जाकर दोस्तों गवर्नमेंट की जीत हुई है और 12th के बजाय ग्रेजुएशन लेवल पर ही एडमिशन प्रोसेस इस बार भी होगा, और इस बार दोस्तों 4-5 महीना लेट हो गया है। इसके साथ साथ यहां पर नीचे देख सकते हो कि 2,33,350 सीटें हैं कुल गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलाकर यूपी में, यूपी डीएलएड में सीट कॉलेज, ठीक है। और यहां पर बताया गया 2,33,350 सीटों पर प्रवेश का रास्ता साफ हो गया है, यानी अब आवेदन प्रक्रिया शुरू होगा। डीएलएड में प्रवेश की अर्हता स्नातक रखने संबंधी शासनादेश बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले के साथ ही 2025-26 सत्र के लिए डीएलएड में दाखिला का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश के 67 जिलों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट की 10,600 यानी डाइट की सीटें, जो गवर्नमेंट सीटें हैं, डाइट सीटें हैं, डाइट जो होता है गवर्नमेंट कॉलेज होता है, गवर्नमेंट सीट होती है, तो ये कुल सीटों की संख्या कितनी है? 10,600 सीटें गवर्नमेंट है, यानी डाइट सीटें हैं। और बाकी की जो सीटें हैं, यानी कि बाकी की जो सीटें हैं आपका वो यानी कि 2,974 निजी कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, जो बाकी की 2 लाख कुछ हजार सीटें प्राइवेट होने वाली। यहां पर निजी कॉलेज में 2,22,750 और 2,33,350 सीटों पर प्रवेश के लिए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में अफसर अब एनआईसी से वार्ता कर रहे हैं, एनआईसी पोर्टल से बात कर रहे हैं, पोर्टल वगैरह तैयार करने के लिए, आवेदन प्रक्रिया कराने के लिए प्रवेश का प्रस्ताव सरकार को भेजेंगे। सरकार की अनुमति के बाद प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब दोस्तों यहां पर यह चीज क्लियर कर लो कि 12th बेसिस पे नहीं होगा, ये जो इस बार भी एडमिशन होगा वो ग्रेजुएशन लेवल पर ही होगा, यानी कि आप न्यूनतम अर्हता कितनी होनी चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। चलिए मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं पूरा आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो यहां पर देख सकते हो आवेदन के लिए अर्हता, आयु एवं निवास की देख लो। निवास वाला जो था अभी तक क्या था, पिछले सत्र तक कि यूपी डीएलएड में सिर्फ यूपी के अभ्यर्थी यूपी डीएलएड कर सकते थे, लेकिन पिछले सत्र 2024 में अदर स्टेट को भी अलाउ कर दिया गया था, यानी बिहार वगैरह के भी बच्चे यूपी से डीएलएड कर सकते थे। यहां पर देख लो शैक्षिक अर्हता में बताया गया है डीएलएड प्रशिक्षण 2024 का रेफरेंस लिया है मैंने, एवं आगामी प्रशिक्षण वर्ष में चयन हेतु ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के पात्र होंगे जिन्होंने आवेदन पत्र भरने के पूर्व माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड उत्तर प्रदेश प्रयागराज या सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट किया, हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट किया हो, उसके समकक्ष कुछ किया हो, या फिर विधि द्वारा स्थापित एवं यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण हो, यानी कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट आप पास हो सीबीएसई बोर्ड या यूपी बोर्ड से, इसके साथ साथ आप किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय से ग्रेजुएट हो, भी मिनिमम 50% मार्क के साथ में। तो ये यहां पर होने वाला। अब अगर हम बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में, तो वो भी यहां पर बताया गया है एज लिमिट क्या होने वाली है, आयु क्या होने वाली है ग्रेजुएशन यानी कि डीएलएड करने के लिए। तो आवेदन हेतु तो अभ्यर्थी की आयु जिस प्रशिक्षण वर्ष के लिए आवेदन किया जाएगा उस वर्ष, यानी कि ये जो प्रेस विज्ञप्ति है ये सिर्फ 2024 के लिए नहीं है, 2024 में जब अदर स्टेट को भी अलाउ किया गया तो एक नई नियमावली जारी की गई है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि जिस भी वर्ष चाहे 2024 के लिए कर रहे हो या आगे किसी वर्ष में आवेदन प्रक्रिया चल रहा है, तो उस वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक ना हो, यानी मिनिमम एज जो रखी गई है डीएलएड करने के लिए वो 18 साल और मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ छूट वगैरह भी दिया गया है, वो आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा। अगर हम बात करें निवास की कौन कौन आवेदन कर सकता है, तो उत्तर प्रदेश से स्थायी निवासी अभ्यर्थियों को डीएलएड प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। प्रवेश के समय होने वाले अभिलेख जांच में अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश में अपना गृह जनपद का समक्ष अधिकारी द्वारा प्रवेश की तिथि तक जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जाएगा। डीएलएड प्रवेश के अंतर्गत अभिलेख जांच की प्रक्रिया के प्रथम चरण में तो यहां पर यह बताया गया था कि अदर स्टेट के तो बच्चे यहां पर शामिल ही होंगे, लेकिन प्राथमिकता जो है हम पहले उत्तर प्रदेश के छात्रों को देंगे, उसके बाद सीट बचती है तो हम दूसरे राउंड में हम अदर स्टेट को अलाउ करेंगे। पहले हम बच्चों अपने यूपी वालों को पहले एडमिशन के लिए कहेंगे, वो काउंसलिंग कराएंगे, अगर सीट बचती है तो हम अदर स्टेट को भी मौका दे देंगे। ये है दोस्तों यहां पर पूरा नई नियमावली। दोस्तों कोई भी डाउट होता है अगर आप डीएलएड को लेकर तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, मेरी अपनी आईडी शेयर कर दी है। अगर हम बात कर लेते हैं कि सर आवेदन प्रक्रिया कब से शुरू होगा, तो पोर्टल एनआईसी से बात की जा रही है, पोर्टल तैयार किया जा रहा है। जो पीएनपी है वो अब नए विज्ञापन पर कार्य कर रहा है, क्योंकि डीएलएड सत्र जो आपका परीक्षा था वो भी हो चुका है। अब दोस्तों अगर हम आवेदन प्रक्रिया की बात करें तो 15 नवंबर से
15 नवंबर से दोस्तों आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाएगा और ये प्रक्रिया जो है वो 15 दिसंबर तक चलने वाली है। उसके बाद में दोस्तों जनवरी 2026 तक आपका ये एडमिशन प्रोसेस चलेगा और इसी तरीके से पिछली बार भी हुआ था। कोई भी डाउट है इंस्टाग्राम में आईडी दी है, चैनल जाकर फॉलो कर लो, जो भी डाउट हो मैसेज करके बात कर सकते हो। नहीं अभी आपको कोई डाउट है तो आप फॉलो कर लो, तो आपको विज्ञापन वगैरह जो आएगा वो आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग।